नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया था, पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। अरावली का विनाश, एक तरह से कहें तो अरावली का विनाश, क्योंकि जो 100 मीटर से कम वाली पहाड़ियां हैं उनको लीज के अंदर दे दिया गया है, उनको खनन की अनुमति देने की बात कही जा रही है और उससे पूरे राजस्थान में जो है खलबली मच गई है। तमाम राजस्थान वासी हैं वो अरावली बचाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि अरावली ऐसी चीज़ है जिन्होंने पूरे राजस्थान को पानी, हवा, सांस लेने के लिए पूरी ज़िंदगी दी है और ऐसी अरावली को विनाश होते हुए राजस्थान कभी भी नहीं देख सकता। पूरे राजस्थान में, प्रदेश भर में संगठन स्तर पर और आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अपने स्तर पर जो है पूरी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात सामने ना आए जिस पर अरावली को कोई नुकसान हो, कोई खनन अरावली में कर सके। हम इस वक्त मौजूद हैं हाथोज में। यहाँ पर भी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत वो अरावली बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने संगठन के आधार पर। जानते हैं उनसे किस प्रकार वो अपने संगठन के आधार पर अरावली को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पूरे राजस्थान में एक तरह से खलबली मच गई है अरावली के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। क्या आज आप इस हस्ताक्षर के अभियान के माध्यम से किस प्रकार जो है पहल कर रहे हैं अरावली बचाने की? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये राजस्थान के वासियों की जान बचाने का मुद्दा है और राजस्थान के वासियों की जो ये आन बान शान है अरावली की पहाड़ियाँ, इनको बचाने का मुद्दा है। सभी एनजीओज़, सभी जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो इससे बहुत दुखी हैं और हम कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ की तरफ से सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से आह्वान करते हैं, मांग करते हैं कि वो अपने इस अनुचित फैसले को की पुनरावृत्ति करे और इस फैसले को वापस ले, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अरावली एक बहुत बड़े ऑक्सीजन बैंक के रूप में भी काम करता है। इतने पेड़ पौधे उगाना हम लोगों के लिए बहुत आसान नहीं है और जिस तरह से अरावली हवाएं रोकती है, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि पानी और हवा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान अरावली की पहाड़ियों में है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक राजस्थानी की जान कीमती है और उस जान की जो कीमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है, हम समझते हैं कि सरकार को विवश कर देंगे कि ये इसकी पुनरावृत्ति करे और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भाजपा सरकार के नेता राजेंद्र राठौड़ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि गहलोत जी एक तरफ कहते हैं कि अरावली बचाने की वो पहल करते हैं, अपनी डीपी चेंज की है उन्होंने, और दूसरी तरफ उन्होंने पिछली जब उनकी सरकार थी तब लीज के पट्टे अरावली में वितरित किए थे। देखिए, उनका काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। आप उनसे ये पूछिए कि 2024 में जो कमेटी बनी और 2025 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उस कमेटी के आधार पर आया है, तो 2024 में तो अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे नहीं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। और अगर उनके पास कोई इस तरह की बात है तो वो कल मीडिया के सामने रखते, केवल कहने की बात नहीं है। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं राजस्थान में, सभी लोग इस बात को जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 2024 की जो कमेटी बनी उसके आधार पर आया है, ना कि पुराने मुद्दों के आधार पर आया है। आप किस प्रकार से जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो लगातार अरावली बचाओ का जो है अभियान चल रहा है, ज़मीनी स्तर पर कैसे चल रहा है? हमारे कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा लेख लिख करके भी ये मुद्दा उठाया था। हमारे राजस्थान के सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी और हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। 3 अरब 20 करोड़ साल पुरानी जो अरावली पर्वतमालाएँ हैं, उनको बच्चा जब छोटी कक्षाओं से पढ़ता आया है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक 670 किलोमीटर एरिया ये अरावली का है, जो हमारे लिए पर्यावरण का और जल स्रोत के काम में, पशु पक्षियों के रहने के काम में इनका ये आश्रय बना हुआ है। इसी से पृथ्वी का जल स्रोत बढ़ता है। ये सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और पर्वतों को, नदियों को, पहाड़ों को, पशु पक्षियों को पूजना सनातन के अंदर पूजनीय माना जाता है। तो ये अपनी दोहरे चरित्र चाल चलन वाले ये लोग हैं। ये अडानी अंबानी का दलाल बना हुआ है नरेंद्र मोदी। एक तरह से उनकी चाटुकारिता के अंदर ये सरकार लगी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब अरावलियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो पूरा एरिया दिल्ली, एनसीआर, ये सारा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। लोग ऑक्सीजन लेना लोगों के लिए दुभर हो जाएगा। अभी कोरोना काल के अंदर अपने को ऑक्सीजन का महत्व पता चला है। हर आदमी मास्क लगा करके फिरता रहा
ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए मारा मारा फिरा के लोगों की जान चली गई। इतना सब कुछ जानते हुए भी ये अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए अरावली का जो पत्थर है वो सीमेंट बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। अडानी ने कई सीमेंट की कंपनियों को खरीद लिया है, तो उसको खुश करने के लिए ये क्या नाम इसको अरावली की बलि चढ़ा रहा है। इसको पता नहीं है नरेंद्र मोदी जी को, ये राजस्थान की धरती शूरवीरों की धरती है। एक खेजड़ी के पेड़ के लिए अमृता देवी ने उनके साथ 363 लोगों ने पेड़ कटना रोका, लेकिन अपनी गर्दन कटा ली। तो महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने, कई इतने महापुरुष हुए हैं जो अरावली के अंदर उन्होंने जीवन यापन किया। अरावली को महत्वपूर्ण मानते हुए, अरावली को अपनी माता मानते हुए अपना बलिदान देना उचित समझा है। तो हमारे राजस्थान में कहावत है कि एक पेड़ कटना से पहले अगर गर्दन कट जाए तो उसको वो सस्ता मानते हैं। अरावली पर्वतमालाएं, ये अंग्रेज यहाँ पर शासन कर गए, कई लोग आए, तो उन्होंने अरावली को इतना महत्वपूर्ण माना, उन्होंने उनसे छेड़छाड़ नहीं करी। तो जैसे भी जोशीमठ के अंदर पर्वत खिसकने के काम हुए, वहाँ प्रकृति से छेड़छाड़ हुई, उसी का खामियाजा अपन को वहाँ भुगतना पड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है, ये नफ़ा नुकसान इनका ये है, ये टोटल मोदी उसकी अडानी की चाटुकारिता में। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, हो सकता है यह सभ्य हो, हमारे संस्कार नहीं है, लेकिन अरावली पे इन्होंने प्रहार किया तो दर्द में इतना, दिल में इतना दर्द है। ये अडानी का सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है हमारा, ये अडानी का कुत्ता है और उसी की चाटुकारिता में लगा हुआ है। हम अरावली के लिए इतना संघर्ष करेंगे कि रोड पे उतरना पड़े, गर्दन कटानी पड़े, जेल जाना पड़े। और यहाँ तक अगर हमारे को, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, 10,500 ये लीज हुई है, उनके अंदर 900 ऐसी लीज हुई है जो 100 मीटर से तो ऊपर है, लेकिन कागज़ों में उनको 70 और 80 मीटर का दिखाया है। तो अपने राजस्थान के अंदर क्या, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा काम नहीं है जो पैसे दे करके ये 200 मीटर को 30-70 मीटर में कर देंगे? वो तो अवैध तो शुरू से चल रहे है ना। जैसे अभी उदयपुर के अंदर कार्रवाई हुई है, अलवर के राजगढ़ में, अलवर में कई जगह ऐसी लीजें हुई हैं जो 100 मीटर से ऊपर पाई गई है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है, सीमित दायरे से अवैध खनन तो हमेशा ही होता रहा है? हाँ। अब ये तो सिस्टम है, ये रिश्वत का तो जो मामला है, सीढ़ियाँ ऊपर से साफ होती है, नीचे से होती ही नहीं, ऊपर से मामला चला आ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ से प्रस्ताव 2024 में गया, 2025 के अंदर परमिशन मिल गई कि अब अरावली को वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब समझते सब हैं, लेकिन नोटों के नीचे परमिशनें भी मिलती हैं, जज भी बिकते हैं, न्यायपालिका भी बिक रही है। जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई है, पहले इन्होंने रेलवे बेचा, फिर टेलीफोन बेचा, LIC बेची। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी मेरी नज़रों में राष्ट्रीय चोर है, जो सारी संपत्तियों को बेचने का काम करता है। उनसे फिर ये ED खरीदता है, CBI खरीदता है, अब न्यायपालिका खरीदने पे उतरा है। तो फिर भी लोग विरोध करते हैं। हमारे को लगता है भाई क्या नाम इसका, चारों तरफ विरोध है, फिर ये EVM में सेटिंग करके फिर सत्ता में आ जाते हैं। तो ये आम जन को समझने की आवश्यकता है और हर आदमी को हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुशील पारिक जी की मुहिम पर ये अरावली बचाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अनुरोध करके हम सिग्नेचर करवा रहे हैं। सिग्नेचर करवाना एक छोटे से संगठन की बात है कि छोटे से संगठन से किस प्रकार ये आंदोलन विशाल रूप लेगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में जो है खलबली मच गई है, क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। आज पूरे राजस्थान भर में ये अभियान चल रहा है। सारे संगठन अपने अपने स्तर पर प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी क्या नाम है, निर्मल चौधरी ने भी 24 तारीख से उसका प्रोग्राम रहेगा। हमारे जो शीर्ष नेता हैं, जैसे डोटासरा जी हैं, जूली जी हैं, इनके नेतृत्व में हर कांग्रेसी रोड पे उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा। कल प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने भी सिविल लाइन की ओर कूच किया था, कहाँ से था, इसका विरोध दर्ज करवाने के लिए एक पैदल मार्च निकाला था अम्बेडकर सर्किल तक। तो हर स्तर पर या तो सरकार के समझ में आ जाती है, वरना हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर जो भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, पर्यावरण प्रेमी हैं, सब अपने अपने स्तर पर विरोध करेंगे। और मैं इतना आश्वासन देता हूँ आप लोगों को कि अरावली को कुछ नहीं होने देंगे और पूरे जी जान से हम संघर्ष करेंगे। अरावली को बचा करके रहेंगे, अरावली को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। किस प्रकार ज़मीनी स्तर पर अरावली बचाने के लिए आप संघर्ष करेंगे? ये हम एक छोटा सा ये हस्ताक्षर अभियान चलाकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं और एक
चिंगारी बहुत होती है बड़ा आकार लेने के लिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं धीरे धीरे आगे होता है क्या। अगर ये मानते तो ठीक है, नहीं हम तो बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सरकार को झुकाएंगे, हमारे को जरूरत पड़ी तो हम रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी होगा। और संभव अरावली नहीं हमारा भविष्य है और हम हमारा भविष्य खराब नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारे को जो भी करना पड़े हम करेंगे, आंदोलन करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सरकार को झुका के फैसला हम उनको लेना ही पड़ेगा वापस। देखिए, अरावली बचाना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि जिस अरावली ने राजस्थान को क्या क्या नहीं दिया, क्योंकि राजस्थान पूरा निर्भर है अरावली पर। नहीं तो अगर अरावली नहीं होती तो रेगिस्तान का विस्तार यहाँ तक हो जाता। और हमें इतनी जो शुद्ध हवा हम सांस ले पा रहे हैं, आज कहीं ना कहीं वो सांस नहीं ले पाते। तो इसीलिए राजस्थान में अरावली बचाने का ये जो मुद्दा है कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सभी लोगों को संगठित होकर इसे अरावली बचाओ अभियान में शामिल होना होगा, क्योंकि अरावली है तो पूरा राजस्थान सेफ है। अरावली बचाओ अभियान पूरे राजस्थान में प्रखर चुका है, क्योंकि पूरे राजस्थान में खलबली मच चुकी है कि सोचो अगर अरावली ना होगी तो राजस्थान का क्या हाल होगा। मैम, किस प्रकार से अरावली बचाओ अभियान जो है ज़मीनी स्तर पर उभर रहा संघर्ष कर रहे हैं? मैं सोनिया चौधरी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सेल। मैं अरावली के बारे में कुछ नहीं कहूँगी कि अरावली कितने मीटर की है, कितने मीटर से वो फेल हो गई और अरावली के ना होने से क्या क्या होने वाला है। गूगल कर लीजिए, आपके हाथ में सब कुछ है। आप डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस सब आपको पता है। आज हमारा समाचार के माध्यम से एक बात मैं सब हुक्मरानों को, उन सरकार में बैठे नुमाइंदों को ये बात कहना चाहूँगी कि वो जिनकी दलाली करके लोगों की सांसें छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भुगतान उनकी आने वाली पीढ़ियाँ वो भी करेंगी। आज समय है, घर से बाहर आइए और आकर अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए लड़िए। आप, मैं नहीं कहूँगी आपका ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, आप बेहतर जानते हैं पहाड़ों से, नदियों से, पौधों से क्या मिलता है हमको, आपको मालूम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जब भी इतिहास गवाही देगा कि बर्बादी में कौन शामिल था, नाम आपका भी आएगा, सड़कों पे आपको भी आना होगा। थैंक यू। पूरे राजस्थान प्रदेश भर में अरावली बचाओ के लिए जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अरावली नहीं होगी तो हमारा क्या होगा। देखो, वो उनको अनपढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपन से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उनको बहुत अच्छे से पता है कि अरावली की महत्ता क्या है, उसका महत्व क्या है, अरावली हमें क्या क्या देती है और अरावली के क्या क्या फ़ायदे हैं। बारिश, वो सब जानते हैं कि बारिश को रोकती अरावली है, क्योंकि अरावली के जैसे उस साइड देखेंगे तो सारा रेगिस्तान है और इस साइड जैसे ही अरावली का खनन होगा रेगिस्तान और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। पेड़ों की भी साथ में कटाई होनी है। दूसरी बात, ये तो वो बात हो गई जो कि कल को कोई ऐसा कानून पारित कर दें कि जो 6 फीट से लंबे हैं वही जीवित रहेंगे। ऐसा कानून अगर पास कर दिया जाए तो बताओ कितने लोग जीवित रहेंगे। मैं तो जीवित रह जाऊंगा, 6.4 हूँ, लेकिन बाकी लोग तो नहीं रह पाएंगे। वही हाल इस अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ किया गया है। आज ये लोग ये कह रहे हैं कि 100 मीटर इन्होंने एक दायरा रखा है। कल को ये करोड़ों अरबों का धंधा है इसमें। अगर क्योंकि हाथ में किसके होगा, अधिकारियों के हाथ में होगा। किसी अधिकारी को 1 करोड़ों में से लाख रुपए पकड़ाए, वो तो 200 मीटर की फाड़ी को 100 मीटर का कर देगा। वो तो अब भी हो रहा है, जो क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है उससे भी अवैध खनन होता है। अवैध खनन अभी भी हो रहा है, लेकिन जब अरावली का होने लग जाएगा तो ये सीमा 100 मीटर से ऊपर जाएगी फिर। वो तो जानी है, क्योंकि ये सब इन्हीं के हाथ में है। तो मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि इस मुहिम के साथ ही, इसमें कोई राजनीति ना देखे, कोई पार्टी ना देखे, इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और सरकार को वापस ये कानून लेने पे मजबूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचना एक बार अरावली ना होगी तो कैसा हाल होगा राजस्थान।